जय जय राजस्थान दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज अपना बात करेंगे पिटाई भाइयों के लिए। तो दोस्तों, जो मैंने कमेंट किया था वो गलत साबित हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन से ऑर्डर ही नहीं हो रहे हैं। दो दो पहले तो क्या था कि वो कोच थे, अब वो बन गए डिप्टी डीओ। तो डिप्टी पहले कोच का जो अलग अनुभाग करता था ऑर्डर, अब डिप्टी डीओ का अलग अनुभाग करेगा, या अलग अलग अनुभागों के अनुसार डील होता है ना। सेकेंड ग्रेड टीचर का संस्थापन एफ होता है, फर्स्ट ग्रेड या कोच का संस्थापन सी होता है, और जो डिप्टी कोच होते हैं या एचएम प्रिंसिपल होते हैं उनका संस्थापन ए बी सेक्शन होता है दोस्तों। तो ये जो यहाँ से ये ऑर्डर होने थे दोस्तों, अभी तक ये ऑर्डर हुए नहीं है। जो फाइल गई थी उसमें थोड़ा सा करेक्शन था, इसलिए वो वापस लौट के आ गई थी, और दोबारा से जो फाइल गई है तो उस पर साइन नहीं हुए हैं। निदेशक महोदय आज ऑफिस में नहीं थे, तो इस वजह से साइन नहीं हो पाए हैं। आपने शायद इधर उधर से कोई देखा होगा, और आपने मेरे से पर्सनली पूछा कि सर ये आ रही है खबर। तो दोस्तों, हमारे पास ऑथेंटिक खबर यही है कि हमारे सामने अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। हमारे सामने ऑर्डर आ जाएगा, फाइल आ जाएगी वापस लौट के, तो हम बता देंगे ऑर्डर हो गए। अगर वहीं से डायरेक्ट साहब के चैम्बर से अगर ऑर्डर वायरल हो गया तो मैं कह नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग है, ई फाइलिंग है। तो फाइल वापस लौट के जैसे ही साइन हो जाए, फाइल वापस रिवर्स संबंधित सीट पे ही आती है। तो जहाँ तक है वो मेरा कमेंट गलत साबित हो रहा है। आप लोग सही कह रहे थे कि सर आप तो 5 मार्च के कह रहे थे, तो दोस्तों 5 मार्च तो ऐसे ही आ गया, कल 4 तो होगी। कल ऑर्डर भी होते हैं, तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो मेरे हिसाब से होने के बाद में ज्वाइन करेंगे। उससे पहले तो ज्वाइन करने से रहे। होने के बाद 7 तारीख के बाद देखो 8 तारीख को ज्वाइन करते हैं, और 3 4 दिन 5 दिन का उनको समय भी लगेगा। और 5 14 तो 14 15 मार्च दोस्तों पहुंच गया मामला। तो माफ़ी चाहता हूँ। देखो, मैं तो जैसे फाइलें चलती हैं, जैसे ऑर्डर होते हैं, उनके अनुसार ही सूचना देता हूँ दोस्तों। मैं तो कोई अंतर्यामी हूँ, और नहीं ऐसा कोई है कि भाई, तो मीडिया कह रही है कि ऑर्डर हो गए और मैं कह रहा हूँ नहीं हुए अभी तक। मैं दोस्तों फाइल देख के और जो बात होती है ओरिजिनल उसी पे बात करता हूँ। अभी तक ऑर्डर नहीं हुए हैं। जैसे ऑर्डर हो जाएंगे, डेट नाइट भी होते हैं या जैसे भी होते हैं, तो मैं एज ए सिंपल पोस्ट डाल के बता दूंगा। अभी तक ऑर्डर हुए नहीं है। तो जैसे आप कयास लगा रहे हो, उस हिसाब से मामला वही 15 मार्च तक पहुंच रहा है। तो उसमें न तो दोस्तों मेरे हाथ में है और न आपके हाथ में है। और जो भी प्रोग्राम था, आज का था पता नहीं कल का है आपका, तो मेरे को तो आज सच कहूँ तो सुबह जाके लगे थे महात्मा गांधी प्रस्ताव के चक्कर में, और शाम तक अभी 10 मिनट पहले ही घर पे आया हूँ। तो मेरे को तो वो ध्यान में नहीं है तारीख क्या है आज, वो फ़ोन में देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपने यहाँ से फाइनल ऑर्डर हो जाएंगे, क्योंकि कल शुक्रवार है, शुक्रवार को ऑर्डर होते हैं। तो सैटरडे संडे ऑफिसों में छुट्टी रहती है, और वो फिर मंडे तक तो फिर वो छुट्टी आ गई होली की। तो फिर वो जैसे भी होली की छुट्टियों के बाद में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में 4 5 दिन हो सकता है, सप्ताह भर का भी समय लग जाए दोस्तों। तो आपका ये मामला 15 16 मार्च तक पहुँच गया है। तो इसमें स्पेशल में आप वही आशा जगाई थी आप में कि भाई हाँ, तो जो मेरे को लग रहा था कि भाई आज ऑर्डर हो जाएंगे, इसलिए मैंने बोला था आपको। वो ऑर्डर हुए नहीं है, और ऑर्डर अगर कल पे बात जाती है तो दोस्तों ये मान लो कल पे बात गई तो वो बात चली गई होली की छुट्टियों के बाद पर। और जैसे ही वो होली की छुट्टियों के बाद में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में आपकी कार्य त्वरित गति से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जैसे बोर्ड में एक ऐसे बंदे लगते हैं जैसे डिप्टी डीओ, तो एक कोर्स लगना था आरपीएससी में। आरपीएससी में भी ऐसे दोस्तों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है। डिग्री वेरिफिकेशन तो संबंधित विभाग ही कराता है, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले बच्चे ये जरूरी थोड़ा ना शिक्षा विभाग में जाते हैं। वीडियो भी जाते हैं, पटवारी भी जाते हैं, सब में जाते हैं। तो वीडियो पटवारी का तो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग करवाता है वेरिफिकेशन। और जो आरपीएससी की भर्ती है बाकायदा आरएएस में भी 3600 पे ग्रेड तक जो उत्कृष्ट कोटा लागू है, 2% जो कोटा लागू है, उनके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जांच है वो खुद आरपीएससी करवाती है। आरपीएससी में शिक्षा निदेशालय ही यहाँ से कोच नियुक्त करता है, और वहाँ पे उसको लगाया जाता है कार्य व्यवस्था, और वो ही जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होते हैं आपके वो चेक करता है। तो ऐसी ही प्रक्रिया आरपीएससी में है दोस्तों, ऐसी ही प्रक्रिया बोर्ड में है दोस्तों। क्योंकि ये एग्जाम एजेंसी हैं, इनके पास में विज्ञ टीम खुद की होती नहीं है, तो
जो संबंधित डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं उनको ये बुला लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो कोच हैं, पीटीआई हैं, वो सारे सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में हैं, और तो उनको ये हायर कर लेते हैं जो आगे का वेरिफिकेशन का काम करते हैं। तो दोस्तों और तो कोई अपने पास खास न्यूज़ है भी नहीं भाई, जिससे आपको कोई उत्साह मिले, है ना। आप भी कहोगे सर आपने तो मायूस कर दिया। तो मायूस करने की बात दोस्तों ये है, जैसे जैसे प्रक्रिया चलेगी, जैसे जैसे फाइलें चलेंगी, जैसे जैसे ऑर्डर होंगे, मैं तो उसी हिसाब से सूचना दे सकता हूँ आपको। करवाना करना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो उच्च अधिकारी और शासन के हाथ में है दोस्तों। तो इस चीज़ को अदरवाइज न ले, जो मेरे पास स्टार्टिंग में थी सूचना उस हिसाब से मैंने आपको बताया था, लेकिन वो तारीखें आगे बढ़ती दिख रही हैं, सबको दिख रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं। तो इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो और भी अगर, हाँ एक दोस्तों मैं बात बताता हूँ, पेपर प्रोटेक्शन। अगर कोई साथी भाई निगम में, बोर्ड में या बिजली बोर्ड में ऐसे वो काम कर रहा है और उसको पे प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो पे प्रोटेक्शन उसको मिलती है ना। पे प्रोटेक्शन से मेरा मतलब है कि जो आप पहले सैलरी ले रहे हो वो आपको 2 साल के प्रीवीक्षा दिन काल जो होता है आपका प्रीवीक्षण काल, प्रोविजन पीरियड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें आपको वो पहले वाली सैलरी मिलती है। इसको पे प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो इस हिसाब से पे प्रोटेक्शन मिलता है और 2 साल तक वो आपको मिलता रहेगा। उसके बाद में जब आपका एप्रिसिएशन हो जाएगा तब आपका जो आपका मूल वेतन है, जो आपकी नौकरी है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उस पर आपको वो आपका मूल वेतन है, उस हिसाब से आपको वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस बशर्ते ये है कि उसमें से ज़्यादा कौन सा है, तो आपको तो फ़ायदा वही लेना है ना जो इसमें ज़्यादा मिल रहा हो। कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्रेड होते हुए कहता उनको 33,100 के लगभग उसकी बेसिक मतलब वो फिक्स पे होती है प्रोविजन पीरियड में, और एक एलडीसी होता है उसकी ही लगभग काट पीट के उसको 22-23 हज़ार रुपये मिलते हैं स्टार्टिंग में। तो वो अगर पे प्रोटेक्शन लेता है तो मूर्खता है, क्योंकि व्याख्याता में तो काट पीट के 29,600 लगभग तो वैसे ही मिलते हैं। तो वो एज ए अपने फ़ायदा देखना पड़ता है कि भाई अपने को किस हिसाब से फ़ायदा हो रहा है पैसों में, है ना। मेन तो अपने को पैसों से मतलब है, सीधी बात है। नौकरी है, नौकरी किस लिए, पैसों के लिए, तनख्वाह के लिए। तो जहाँ अपने को उचित तनख्वाह मिलती है, उचित पैसे मिलते हैं, उस हिसाब से अपने को पे प्रोटेक्शन चूज करना होता है। तो ये रही पे प्रोटेक्शन की बात दोस्तों। तो जहाँ तक है आपको इधर उधर से जो खबरें मिल रही सोशल मीडिया से कि भाई रिजल्ट इतनी तारीख तक आएगा, इतनी तारीख तक आएगा, तो रिजल्ट की तो मैं अभी आपके सामने ऐसा कोई घोषणा नहीं कर सकता कि फलानी तारीख को रिजल्ट आएगा। जिस दिन वहाँ भी काम कंप्लीट हो जाएगा कि भाई आज काम कंप्लीट हो गया है और आजकल में जारी हो सकता है, उस टाइम अपने दोस्तों न्यूज़ दे सकते हैं। उससे पहले दोस्तों जो काम होगा, प्रक्रिया चलेगी, उससे पहले अपने पास ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। जैसे ही फाइल इधर से उधर होती है, जैसे साइन होते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जब तक के लिए जय जय राजस्थान दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।